हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे, डिस्टेंस के बारे में बताया था कि दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसे डिस्टेंस बोला जाता है। द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स और टू प्लेसेस, दो प्लेसेस की बात कर सकते हो, दो पॉइंट की बात कर सकते हो, उनके बीच की जो लेंथ है वो डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्टेंस को किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, लेंथ का किस तरीके से मापी जाती है, मेजर किया जाता है, उसका डिस्कस आज की वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। आज का जो वीडियो है साइंस का वो 6th क्लास के लिए है। कोई भी डाउट है कभी भी किसी वक्त राहुल सर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट। तो जैसा कि मेजरमेंट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड यूनिट से। तो इसमें लिखिएगा मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, MEASUREMENT। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, COMPARING, कंपेयरिंग, किसकी कंपेयरिंग करेंगे, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, इसको अंडरलाइन जरूर कर दें, इसको अंडरलाइन जरूर कर दें, कंपेयरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मोस्ट है। कंपेयरिंग करेंगे ऑब्जेक्ट की, किससे कंपेयर करोगे आप, एक स्टैंडर्ड यूनिट से, विद आ स्टैंडर्ड, STANDRD, स्टैंडर्ड, DARD, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT। इज दैट क्लियर। तो मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसमें कंपेयरिंग करेंगे ऑब्जेक्ट की विद अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। इज दैट क्लियर। चलें आगे की तरफ। अब आपको मैं बता दूं, स्टैंडर्ड यूनिट, जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो है मीटर। स्टार लगा करके लिखें, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, LENGTH, द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मीटर, METRE, मीटर को कर दीजिए अंडरलाइन, METRE, मीटर। अब आप हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अब आपको सारी यूनिट्स बताऊंगा, तो हेडिंग डालिए स्टैंडर्ड, STANDARD, हेडिंग डालें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT। आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताएंगे राहुल सर, किसकी, मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो जैसा कि हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, इन आवर डेली लाइफ, जैसा कि हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम कई तरीके की वैरायटी का यूज करते हैं या कर सकते हैं। वी कैन यूज अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, VARIETY, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। तो हम हमारी डेली लाइफ में कई तरीके की ऑब्जेक्ट की वैरायटी का यूज कर सकते हैं, किसके तौर पर, एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT। इज दैट क्लियर, एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और किसकी, ऑफ लेंथ, LENGTH। इज दैट क्लियर। तो हम हमारी डेली लाइफ में लेंथ की जो मेजरमेंट की यूनिट्स का यूज कर सकते हैं। फुल स्टॉप लगा दीजिए लेंथ के बाद। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी देंगे राहुल सर, बिना एग्जाम्पल के बात ही नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, हैंड स्पान होता है, हाथ का बना करके बताऊंगा मैं, हैंड स्पान, कॉमा लगा करके लिखिए। फॉर आर्म, FOR लिखिएगा, FOREARM, फोर आर्म बोलते हैं इसे, लेंथ, फोर आर्म लेंथ। इज दैट क्लियर। और एक पैर का भी होता है, फुट स्टेप, STEP, फुट स्टेप।
इज दैट क्लियर? तो क्या होता है, एक हैंड स्पान ये होता है, एक हमारा एल्बो से लेकर और फिंगर तक का होता है वो 4 आर्म लेंथ होती है, एक होता है हमारा पैर का। अब वो कैसे, देखिए आप कैसे होता है जो, तो आप देखिएगा गौर से। जैसे कि एक सेकेंड, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, ध्यान से देखिएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें यहां से लेकर के अगर फिंगर की बात करें, इज दैट क्लियर? तो देखिएगा सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। इज दैट क्लियर? यही होता हमारा हैंड स्पान। एक सेकेंड, इसको राउंड शेप दे देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा ये दे दिया। इज दैट क्लियर? और इसको अंदर की तरफ ले लेते हैं, इस तरीके से हल्का सा ये ले लिया। इज दैट क्लियर? और ये इस तरीके से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा हैंड स्पान। इसे बोलते हैं यहां से लेकर के, मैं भी बताऊंगा हैंड स्पान के बाद आपको एल्बो का भी बता देता हूं मैं, एल्बो का किस तरीके से होगा। इस तरीके से एल्बो का भी बता देता हूं आपको। आई थिंक इस तरीके से ही होना चाहिए। इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपके थंब। ऐसे ही यहां पर ये बना दिया मैंने। इज दैट क्लियर? इसको आगे से ऊपर करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसको इस तरीके से। इज दैट क्लियर? इस तरीके से, और करना चाहें इसे शर्ट का तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका हैंड का, ठीक है। ये हो गया 4 आर्म लेंथ, ये कहलाती है 4 आर्म लेंथ। इज दैट क्लियर? मैं लिख देता हूं। ये हो जाएगी आपके यहां से लेकर के, एक से यहां से लेकर के और यहां तक, ये हो जाएगी आपके ये वाली लेंथ। कौन सी? एक सेकेंड, ये वाली। ये वाली लेंथ कौन सी हो जाएगी आप लोगों के? इज दैट क्लियर? ये वाली लेंथ कहलाएगी आपके हैंड स्पान। क्या कहलाएगी? यहां पर लिख देता हूं मैं, हैंड HAND, हैंड स्पान SPAN। और ये वाली जो लेंथ कहलाएगी 4 आर्म लेंथ। एंड थर्ड आप लोगों को बता दूं मैं इस तरीके से, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? एक यहां से स्टार्ट करते हैं और ये हो जाएगा आप लोगों के
इज दैट क्लियर। यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे इस तरीके से, और ये आपके इस तरीके से। इज दैट क्लियर। ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से आप राउंड शेप कर सकते हो। चलें आगे की तरफ। ये जो कहलाएगा, ये आपके कहलाएगा फुट स्टेप। यहां से लेकर के और कहां तक का, एक यहां तक का क्या कहलाएगा, ये फुट स्टेप। अब तो आगे समझ में। अब ध्यान रखना, ये होता है हैंड स्पान, ये होता है फोर आर्म लेंथ, और ये होता है फुट स्टेप। इज दैट क्लियर। चलिए जी, इसे बोला जाता है फोर आर्म को क्यूबिट, CUBIT। क्या बोलते हैं, CUBIT, क्यूबिट। और इसको बोलते हैं पेस, PACE, पेस। क्या बोलते हैं, पेस। नेक्स्ट पर चलते हैं, बात करते। इज दैट क्लियर। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, स्टार नहीं नोट डाल करके लिखिएगा। आप तो नोट डाल करके लिखिएगा। एक मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है। कोई भी मेजरमेंट की यूनिट लोगे आप, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। आ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT, a measurement, a unit of measurement which has a fixed FIXED, fixed value। तो क्या लिखा, a unit of measurement which has a fixed value, जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है। which आगे लिखिएगा, which does, DOES, which does not change, जो कि चेंज नहीं, एक सेकेंड, जो कि चेंज नहीं होती है। which does not change from, कहां से होती है, पर्सन, PERSON, पर्सन टू, आगे लिखिएगा, which does not change from person to person, PERSON to PERSON, from person to person। और कहाँ चेंज नहीं होती है, प्लेस टू प्लेस। ऐसा थोड़ी है कि गंगापुर सिटी में तो बता रहा है 2 पॉइंट के बीच की लेंथ 10 किलोमीटर, और जयपुर चले गए तो उनके बीच की डिस्टेंस रह गई 2 किलोमीटर। ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने लिखवाया है कि मेजरमेंट की यूनिट एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। इज दैट क्लियर। इज कॉल्ड ए, इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, STANDARD, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, MEASUREMENT, जिसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हेडिंग डालें SI यूनिट ऑफ लेंथ, LENGTH। लेंथ की SI यूनिट के बारे में राहुल सर पढ़ाएंगे। SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट आपको पता ही है, मीटर होती है। ठीक है, मास की, टाइम की, सबकी यूनिट होती है। तो आगे लिखिएगा द SI, यानी कि स्टैंडर्ड, द SI यूनिट ऑफ लेंथ, LENGTH, द SI यूनिट ऑफ लेंथ एज क्या होती है, मीटर, METRE, क्या होती है, मीटर होती है। और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। द, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद द सिंबल ऑफ, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा द सिंबल ऑफ मीटर इज स्मॉल m, द सिंबल ऑफ मीटर इज स्मॉल m।
तो क्या लिखा, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, फुल स्टॉप का लिखिए, द सिंबल ऑफ मीटर इज स्मॉल एम होती है। आगे चलें, और भी मैं आपको एसआई यूनिट के प्रीफिक्स बताऊंगा किस तरीके से यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, नेक्स्ट हेडिंग डालें प्रीफिक्स, PREFIXES, prefixes used with SI units। अब जो यूनिट्स बताऊंगा मैं SI यूनिट्स, उनके साथ कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज्ड होंगे, इज दैट क्लियर। तो PREFIXES, प्रीफिक्सेस यूज्ड विद SI। तो इसमें लिखूं, आपको लिखवा रहा हूं मैं। फर्स्ट आपको प्रीफिक्स कौन कौन से यूज करेंगे, किलो, KILO, किलो इज अ प्रीफिक्स। किलो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लगने वाले, समझ गए। जैसे किलोग्राम, ग्राम के आगे किलो लग रहा है, किलोमीटर, मीटर के आगे किलो लग रहा है, इज दैट क्लियर। अब किलो इज ए प्रीफिक्स है जो कि क्या करता है, आगे लिखें एरो लगा करके, डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, 1000, क्या डिनोट्स करता है, 1000। डेट इज, आगे लिखिएगा डेट इज, डैश लगा करके लिखिएगा, ऐसे ही लिखना जो जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, सेम टू सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम नोट करना है। किलो मीन्स KILO, किलो मीन्स 1000, THOUSANT, 1000, और इस तरीके से 1000, इज दैट क्लियर। तो नीचे लिखिएगा, सो 1 किलोमीटर इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर, इज दैट क्लियर। और 1 मीटर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोमीटर। आपस में इंटरचेंज हो ही सकते हैं, तो आपको दो याद करने हैं। एक तो ये हो गया 1 किलोमीटर इक्वस टू 1000 मीटर, एक हो गया 1 मीटर इक्वस टू 1/1000 किलोमीटर। सेकंड आ जाइए, सेकंड पे आ जाइए, सेकंड लिखिए आप सेंटी, CENTI, सेंटी इज आ प्रीफिक्स। सेंटी भी क्या है, प्रीफिक्स है, जो कि क्या करता है, आगे लिखिएगा डिनोट्स, DENOTES, डिनोट्स, क्या डिनोट्स करता है, 100, HUNDARD, 100, कॉमा लगा लिखें, डेट इज, इसका मतलब क्या है, डेट इज 100, डेट इज इसका मतलब क्या है, सेंटी, CENTI, सेंटी मीन्स MEANS, सेंटी मीन्स 100, HUNDARD, 100, और 1/100, इज दैट क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर नीचे लिख सकते हैं, और सो 1 मीटर, METRE, 1 मीटर इक्वस टू क्या लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर। और 1 सेंटीमीटर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, इज दैट क्लियर। तो यानी कि 1 मीटर इक्वस टू 1 मीटर इक्वस टू 100 सेंटीमीटर, इसे कर दें आप ब्रैकेट में क्लोज। एक फॉर्मूला तो ये, मतलब एक क्वांटिटी ये मेजरमेंट, और एक होता है 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 1/100 मीटर, इज दैट क्लियर। और सेंटीमीटर को ब्रैकेट में स्मॉल cm में भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया सेंटीमीटर को cm में लिखा जा सकता है। आगे आ जाए थर्ड पर, तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पर। थर्ड पे आ जाइए, मिली, MILLI, मिली इज आ प्रीफिक्स,
मिली क्या है, प्रीफिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, डिनोट्स, एरो लगा दिए, डिनोट्स कि ये क्या डिनोट्स करता है, क्या डिनोट्स करता है, 1000, 1000, THOUSAND, 1000, AND लिख दिया, इसके आगे TH लगा दें। डेट इज, आगे एरो लगा करके लिखें डेट इज, इसका मतलब क्या है, डिनोट करता है 1000। इसका मतलब क्या है, मिली मीन्स MILLI, मिली मीन्स, यानी कि मिली का मतलब क्या है, मिली मीन्स 1000, THOUSAND, 1000 तो होता ही है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/1000। इज दैट क्लियर, मिली का मतलब ये होता है, यानी कि नीचे क्या लिख सकते हैं, सो डेट 1, जल्दी बोलिए, 1 मीटर में, METRE, 1 मीटर इक्वस टू, जल्दी बोलिए, 1 मीटर इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1000 मिली मीटर। एक तो ये याद कर लेना आप, 1 मीटर ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, 1 मीटर इक्वस टू 1000 मिलीमीटर। इज दैट क्लियर। और एक आप इससे निकाल सकते हो, 1 मिलीमीटर। याद करने हैं आप लोगों को, 1/1000 मीटर। मैं कोई भी पूछ सकता हूं, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि 1 मिलीमीटर में हाउ मेनी मीटर, या बोल सकते हैं हाउ मेनी मीटर इन 1 मिलीमीटर। तो आपको जवाब देना है 1/1000। मैंने पूछ लिया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपने बोला 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मैंने पूछ लिया 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी मीटर, तो आपको जवाब देना होगा 1/100 मीटर। इज दैट क्लियर। मैंने पूछा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आपने बोला 100, बिल्कुल सही है। बट मैंने ये पूछ लिया 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो आपको आंसर देना होगा 1/100 या 1/100। ऐसे ही मैंने पूछ लिया 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो 1/1000। इज दैट क्लियर। अब आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं राहुल सर, लिखिएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कह रहा है द हाइट ऑफ ए पर्सन, द हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की हाइट क्या दे रखी है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। ये आपको एक पर्सन की हाइट दे रखी है, एम का मतलब मीटर। फुल स्टॉप लगा के कह रहा है एक्सप्रेस, EXPRESS, इसको एक्सप्रेस करना है इट इन सेंटीमीटर, यानी कि CM का मतलब सेंटीमीटर एंड MM का मतलब होता है मिलीमीटर। इज दैट क्लियर। ध्यान रखना, CM का मतलब सेंटीमीटर, MM का मतलब मिलीमीटर। देख लीजिएगा, फर्स्ट मैंने लिखा है आंसर में ए हेडिंग डाली है इन CM, यानी कि सेंटीमीटर में मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को दे रखा है, हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया है। तो आपको कितना मीटर दे रखा है, 1.65 मीटर, यही दे रखा है। इक्वल टू क्या करोगे, 100 को मल्टीप्लाई कर दो 1.65 और यहां लिख दो CM। इज दैट क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 165 CM आ गया। तो यानी कि CM में कितने हो गए, 165। इज दैट क्लियर, 165 CM। अब आ जाइए इन MM, यानी कि मिलीमीटर में बता रहे हैं राहुल सर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 mm मिलीमीटर होते हैं। तो निकालना है 1.65 मीटर में, तो आप क्या करोगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.65 से, तो कितना आ जाएगा, 1650 mm। इज दैट क्लियर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। एक हो गया 165 CM वाला, MM का हो गया 1650 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल 2, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम, राधा के घर एंड हर स्कूल, HERSC, हर स्कूल इज, राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3250 मीटर है। सपोज कीजिए मैंने मान ली 3250 m। तो आपको करवा रहा है एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को वो पूछना चाह रहा है, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, इन KM
KM का मतलब है किलोमीटर। तो राधा के घर और उसके स्कूल के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3250 मीटर, आपको किलोमीटर में करवा रहा है। तो हम जानते हैं आंसर में देखिए 1 किलोमीटर इक्वस टू कितना होता है 1000 मीटर, यही होता है 1000 मीटर। तो हमको वो किलोमीटर में करवा रहा है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए 1 मीटर में कितना हो जाएगा। 1 मीटर में तो 1000 का इधर ट्रांसफर कर दीजिए 1/1000 किलोमीटर में। आपको दे रखा मीटर में और ये निकाल दिया मीटर में, तो इधर लिख दीजिए और 3250 मीटर इक्वल्स टू क्या करोगे 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 3250, या दूसरा ऑप्शन है 3250 में डिवाइड कर दीजिए 1000 का, तो कितना आ जाएगा 3.25। 0 से 0 कैंसिल, या 0 लगाना चाहे किलोमीटर। और दूसरा आंसर क्या है 3.25 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। तो राधा के घर और उसके बीच की डिस्टेंस है 3.25 किलोमीटर। अगला पढ़ेंगे, हेडिंग डालिए मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आपको लेंथ का मेजरमेंट करना राहुल सर बताएंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।